few types of login types, which is the user types. The first one is the state nodal INB. Second one will be district nodal INB, district collector, municipal commissioner, ULB nodal officer, line scheme officer, urban van supervisor MC, and day urban camp officer. I'll be explaining the roles and functions for all these login types. So the state nodal INB officer, the state nodal of INB officer has the most vital roles in the entire process. They will be creating users, they will be creating state level committee, district nodal officer INB, and the urban van supervisor MC. प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए सर। हिंदी में अगर कर देंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है सर, हिंदी में बात कर लेंगे। आप माइक प्लीज म्यूट कर लीजिए। इंग्लिश इज बेटर। हिंदी इज बेटर। सर ये बैक एंड फोर्थ करने की जगह मैं दोनों में समझा देता हूँ। प्लीज म्यूट कर लीजिए बस। तो स्टेट नोडल INB जो है वो 3 तरीके के यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं वो, स्टेट लेवल कमिटी, डिस्ट्रिक्ट नोडल INB एंड अर्बन वैन सुपरवाइजर MC. They are creation of 3 user types. मार्क चेकलिस्ट इज अ शॉर्ट फॉर्म, छोटा फॉर्म है मार्क चेकलिस्ट, 8 से 9 क्वेश्चंस का, उनको आंसर करना है वो एंड सबमिट करना है। वो प्रिपेयर्डनेस के रिलेटेड है कि क्या क्या चीजें, मतलब रूट प्लान प्रिपेयर्ड है कि नहीं, यूजर्स क्रिएटेड है कि नहीं, इट इज जस्ट रिगार्डिंग द प्रिपेयर्डनेस। थर्ड फंक्शन इज द अर्बन इवेंट लोकेशन, UL ऐड करते हैं स्टेट नोडल INB। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिंग द अर्बन इवेंट लोकेशंस वेयर द इवेंट्स आर गोइंग टू टेक प्लेस। They also have the option to edit and delete the urban event locations. तो वो urban event location की creation के बाद उसको edit भी कर सकते हैं और delete भी कर सकते हैं। उसके बाद वो van allocate करते हैं, जो urban event locations उन्होंने create करी हैं उनके against van allocate करनी होती है कि उस urban event location पे किस date पे event होगा and कौन सी वैन वहां पे जाएगी, कौन सा अर्बन वैन सुपरवाइजर MC और डिस्ट्रिक्ट नोडल INB उस इवेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। All of these details are entered during the van allocation by the state nodal INB. They can view the van list, they can view calendar and view the map. डिस्ट्रिक्ट, अब स्टेट के जैसे मैंने अभी आपको फंक्शंस बताए हैं, साथ ही मैं आपको ये भी दिखा दूंगा कि उनके लॉगिन के बाद उनके लिए लैंडिंग पेज और उनके लिए पोर्टल कैसा दिखता है। वी विल सी हाउ द पोर्टल लुक लाइक। यस सर, प्लीज। यस सर। कुछ कह रहे थे बीच में कोई ऑफिसर जो SLCC INB ऑफिसर हैं, उनके लिए लॉगिन पेज सेम है। हर लॉगिन के लिए लॉगिन प्रोसीजर सेम है। आप फोन नंबर डालेंगे अपना, आपको OTP रिसीव होगी, आप OTP एंटर करेंगे। OTP एंटर करने के बाद आप उसमें अपना पासवर्ड क्रिएट करेंगे एंड यू विल बी एबल टू लॉग इन। स्टेट INB ऑफिसर के लिए सबसे पहला टैब है वेबसाइट पे डैशबोर्ड का। द डैशबोर्ड अवेलेबल टू देम फॉर मॉनिटरिंग पर्पसेस। सारे फिल्टर सर प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। ट्रेनिंग कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। रिपोर्ट्स, इवेंट वाइज रिपोर्ट्स, ओवरऑल रिपोर्ट्स, डिटेल रिपोर्ट्स, डेली रिपोर्ट्स, मेरी कहानी मेरी जुबानी, बेनिफिशियरी नेम्स एंड डिटेल्स दैट हैव बीन एंटर्ड बाय the officers on ground can be exported from here. All the numbers that are being updated from UL levels and GP levels, everything is visible here based on the location type you select. You can download the sheets from here itself for report creating purposes. State INB officer, जैसे बताया था मैंने कि 3 तरीके के यूजर्स क्रिएट करते हैं, स्टेट लेवल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर INB and urban van supervisor MC. Creation is a very simple process. State is automatically selected here. The name, mobile number, designation in email are to be entered. Once they press submit, the user will be created and
जो यूजर क्रिएट होते हैं और जो यूजर्स ऑलरेडी क्रिएटेड होते हैं वो यहाँ पे according to the users that you have created or the users you want to view, all users will be visible here in the sheet like this, in a list like this, and this list is also exportable. You will get an Excel sheet once you export this list. Urban event locations. Urban event locations are added by the state INV officer. See, so for Tamil Nadu, the total number of urban event locations that can be created is 7. So there is a cap. There is a number that cannot be exceeded when you're creating the number of urban event locations. This is according to the instructions that we've received from the Ministry of Housing. So the creation process is also very simple. You select a state, you select a district, you select a ULB, and you will add the name of the urban event location from here and press submit. Once you press submit, your urban event locations that have been created will be visible here. सारी इवेंट लोग जो आप क्रिएट कर रहे हैं वो यहाँ आपको दिख जाएगी. आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप इस अर्बन इवेंट लोकेशन को एडिट और डिलीट कर सकें यूजिंग location tab. Use the edit and delete functions in the list to change the name or delete the urban event location. Mark checklist. Mark checklist is a short form. जैसे मैंने बताया कि preparedness के regarding questions आंसर करने के लिए ये छोटा सा फॉर्म बनाया गया है. 7 to 8 क्वेश्चंस होते हैं इसमें. इसमें 6 क्वेश्चंस है. आप स्टेट आईएनबी ऑफिसर इन क्वेश्चंस को यस एंड नो पे आंसर करेंगे, प्रोसीड करेंगे, एंड दे विल बी सबमिटिंग दीज आंसर्स विद अस. ऑफिसर्स लिस्ट एज आई एक्सप्लेन्ड, जो ऑफिसर्स ऐड करेंगे या जो ऑफिसर्स ऑलरेडी सिस्टम है वो सारी लिस्ट उनको यहाँ विजिबल हो जाएगी. वैन एलोकेशन. वैन एलोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, बिकॉज वैन एलोकेशन अगर नहीं होती है तो कोई भी इवेंट ना क्रिएट हो पाता है, ना ही टेक प्लेस हो पाएगा वो, और ना ही उसके रिगार्डिंग कोई भी डेटा अपलोड किया जा पाएगा. तो वैन एलोकेशन प्रोसेस इज वेरी सिंपल. यू सिलेक्ट अ वैन आईडी फ्रॉम हियर. आप चूज करेंगे कि किस डेट पे ये वैन स्टार्ट होगी एंड किस डेट पे ये वैन की जर्नी एंड होगी, और इन डेट्स के बीच में आप चूज कर सकते हैं. जैसे मैं 13th और 17th चूज किया, यहाँ पे मैं 15 चूज करूंगा. 15th को इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के इस यूएलबी में और इस अर्बन इवेंट लोकेशन पे इवेंट होगा. तो इस एलोकेशन के साथ में यहाँ पे मैंने सारी लोकेशन डाल दी है. अब मैं चूज करूंगा कि वहां पे डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर आईएनबी कौन है और कौन से अर्बन वैन सुपरवाइजर एमसी विल बी टेकिंग केयर ऑफ दिस इवेंट. आई विल चूज अ स्लॉट फॉरनून और आफ्टरनून and I can press submit and create the van allocation for this urban event location. अब ऐसे ही अगर आपको रूट मैप क्रिएट करना है पूरा, तो आप मल्टीपल एंट्रीज यहाँ से करके पूरा अपना रूट प्लान, अपना वैन का प्लान आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं. वंस यू प्रेस सबमिट, वैन लिस्ट में आपको आपकी एंट्रीज दिखाई दे देंगी. मल्टीपल एंट्रीज होंगी यहाँ पे. अगर आप मल्टीपल एंट्रीज करते हैं वहां पे, तो वैन आईडी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, स्टार्ट डेट, एंड डेट, और किस डेट पे आपने इवेंट लोकेशन पे इवेंट क्रिएट किया है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे विजिबल होंगी. और यहीं पे आपके पास ऑप्शन है टू डिलीट एंड एडिट द वैन लिस्ट. तो अगर कोई कहीं पे कुछ चेंजेस आते हैं ऑन ग्राउंड और लेटर ऑन, तो यू कैन यूज द एडिट ऑप्शन और द डिलीट ऑप्शन टू delete the van list that you have created, the van allocation that you have created. State INB officer is also responsible for entering the van details. So for their state, there will be a limited number of vans that will be allocated. So after they choose the van ID, see for example here we can see that 11 van IDs have been created. That means 11 vans have been allocated to this state. So for every van ID, the state INB officer will enter the vehicle name, the driver name, and mobile number of the driver. This is a very important step because using this vehicle number, GPS की ट्रैकिंग होगी और आपको लाइव लोकेशन तब दिख पाएगी ऑफ योर वैन. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो सारे स्टेट INB ऑफिसर्स को कंप्लीट करना है. Van list, as I explained.
View calendar. Calendar is basically for tracking purposes and monitoring purposes to see for which date events have been created for which urban event location. Approved content. So the approved content has all print and visual media content that will be required for the vans. तो जो flyers हैं, booklets हैं, pamphlets हैं, जितने प्रिंट मटेरियल है बस के लिए जो चाहिए, वैन के लिए जो चाहिए, और एवी फिल्म है जो एलईडी स्क्रीन पे प्ले हो रही है, वो सारी चीजें यहाँ से डाउनलोड की जा सकती हैं. इवेंट लोकेशन अगेन मॉनिटरिंग पर्पसेस के लिए है. मैप पे आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे इवेंट हो रहे हैं, कितने इवेंट्स हो रहे हैं. मैप पे जूम कर सकते हैं सिंपली टू व्यू दिस इंफॉर्मेशन. मैप व्यू. दिस इज अ टेस्टिंग वेबसाइट. ये वेबसाइट प्रोडक्शन वेबसाइट नहीं है जो आप यूज करेंगे. तो ये टेस्टिंग के लिए है, तभी इसमें मैप शो नहीं हो रहे हैं इस पे. बट मैप व्यू में बेसिकली आप लोकेशन, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या फिर अपना व्हीकल नंबर डायरेक्ट डाल सकते हैं. You can enter the vehicle number and two maps will come up here, one on the left and one on the right. The left hand side will have the map with the live tracking for this vehicle number. You will be able to see the GPS coordinates and you will be able to see the location and the movement of the van on the left hand side. And on the right hand side, you will be able to see the history of that map, history of that van that it has completed. So for example, if the van has already completed its trip from point A to point B in the particular dates, तो आपको वो रेड कलर की लाइन पे you will be able to see कि ये हिस्ट्री है इस वैन की and ये कंप्लीट हो चुकी है. डाउनलोड यूजर मैनुअल. Download user manual section में for every login type that we have step-by-step instructions in PDF forms for all of these login types जो available हैं for everybody to use it for training purposes. We also have the tutorial video for the urban van supervisor MC, and for the rural areas we have the tutorial video for the day nodal officer. क्विज के लिए भी मैनुअल है. क्विज के मैनुअल्स अर्बन वैन सुपरवाइजर एमसीज के लिए रिक्वायर्ड हैं कि क्विज कैसे स्टार्ट करना है, कैसे कंडक्ट करना है, वो सारे इंस्ट्रक्शंस उनको इस पे मिल जाएंगे. सो दिस इज द स्टेट आईएनबी. मिस्टर सतीश चौहान सर, प्लीज ये स्क्रीन पे ड्राइंग मत करिए प्लीज सर. डिस्ट्रिक्ट नोडल आईएनबी ऑफिसर. सो जैसा हमने देखा अभी कि वैन एलोकेशन के टाइम पे डिस्ट्रिक्ट नोडल आईएनबी ऑफिसर को असाइन किया जाता है, सो दैट द डिस्ट्रिक्ट नोडल आईएनबी ऑफिसर व्हेन दे लॉग इन they will be able to geotag the event. Geotagging of the event is a mandate step for the district nodal officers INB. They will be entering the checklist. सर मैं कह रहा हूँ सर वो स्टेट वाला हो गया, तो मैं थोड़ा एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था उससे रिलेटेड. सर क्वेश्चंस हम बाद में लेंगे, पहले एक बार फ्लो होने दीजिए. सर मैं दो बार ट्रेनिंग ले चुका हूँ, लेकिन मेरी जो प्रॉब्लम सर अभी फिर क्वेश्चंस इसके बाद ही हम लेंगे, आपको वेट करना होगा सर. ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू. थैंक यू. Okay, so we will continue here. So the district nodal officer INB will be geotagging the event. वो मार्क चेकलिस्ट जैसे सेम फॉर्म था स्टेट में, they will also have the same form with different questions and उसी तरीके से आंसर करेंगे yes and no पे and सबमिट करेंगे. एंड अर्बन इवेंट लोकेशन जो उनको असाइंड है वैन एलोकेशन के टाइम पे, जब वहां पे इवेंट, उस इवेंट लोकेशन पे इवेंट खत्म हो जाता है, सारी डिटेल्स अपलोड कर दी जाती हैं. They will be uploading a completion certificate which will tell us that all the events have been completed for that urban event location and उसका सारा डेटा अपलोड किया जा चुका है. That is the last step. अच्छा, बहुत सा रूम बनाया है. अच्छा, 706 रूम नंबर हम लोग का है. 700 Sir, of the mark checklist, upload completion certificate. Then the rest of the purposes that functions they have on the website is for
मॉनिटरिंग पर्पसेस ओनली। ऑफिसर्स लिस्ट देख सकते हैं वो, वैन लिस्ट देख सकते हैं वो, कैलेंडर देख सकते हैं वो, एंड मैप व्यू फॉर द लाइव ट्रैकिंग एंड द हिस्ट्री ट्रैकिंग वो देख सकते हैं। So अब next है municipal commissioner. Municipal commissioner is also very limited to creating the ULB nodal officer. They can add the urban event locations, they can view it, and they can edit the urban event locations. तो अगर जो म्युनिसिपल कमिश्नर है वो अर्बन इवेंट लोकेशन अगर ऐड करना चाहते हैं तो दे कैन ऐड इट एंड दे कैन आल्सो एडिट एंड डिलीट द अर्बन इवेंट लोकेशंस. So after that, the rest of the functions that they have on the portal are also just for monitoring purposes. View office list, they can view the van list, they can view the calendar, and they can view the map. You will be nodal officer. So the ULC that was created by the municipal commissioner, उनके क्या functions हैं? वो दो तरीके के users create करते हैं. Line scheme officer and day urban amp officer. And the rest of the functions that they have on the portal are also for just for monitoring purposes. Officer list view कर सकते हैं, van list view कर सकते हैं, calendar देख सकते हैं, and map थोड़ा sorry map view कर सकते हैं. Line scheme officers do not have any such function on the portal other than creating the user जो है urban camp executive create करते हैं वो. So this is one of the most important login types, which is the urban van supervisor MC. So the urban van supervisor MC is responsible for geotagging event. As we saw earlier that during van allocation, the urban van supervisor MC is assigned a UL, urban event location. So when the urban van supervisor MC logs in, when they log in, for every drop down, for every UL drop down that they see, they will be able to see the urban event locations that have been assigned to them. तो अर्बन वैन सुपरवाइजर को 10 यूएल्स असाइन होते हैं, तो उनको अपने ड्रॉप डाउन्स में अर्बन इवेंट लोकेशन के ड्रॉप डाउन में वो 10 अर्बन इवेंट लोकेशंस ही दिखेंगे. जो उनको असाइन है उनको वही दिखेगा और उनको उनका ही डेटा सबमिट करना है. तो जियो टैगिंग करेंगे वो, इवेंट लिस्ट देख सकते हैं वो, मार्क चेकलिस्ट उनके लिए छोटा सा फॉर्म है जो वो फिल करेंगे. In fact, it will be better if I show the portal page of the urban van supervisor MC directly for me to explain. It will be easier. Just a second, please wait. MC का login है ये, and जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहला option, the first option that they have, the first task that they have to complete on the portal is to geotag the events. तो इस अर्बन वैन सुपरवाइजर को जो अर्बन इवेंट लोकेशंस असाइंड है, दे विल बी एबल टू सी इट हियर. एंड द मोमेंट दे सिलेक्ट an urban event location, the date will be automatically entered here because this date is entered by the state INB officer while they allocate the vans. They can enter the time for the event and then they can use the map to select the location. So for example, if I wish to select this school, I will move the map. This icon, the black icon stays fixed. ये black वाला icon move नहीं करेगा. आप map move कर सकते हैं, zoom in zoom out भी कर सकते हैं map में, and you can choose the location. ठीक है, and उसके बाद आप यू प्रेस ऑन डन पे प्रेस करने के बाद सिलेक्ट आपके लोकेशन का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा. तो इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहली चीज जो इंस्ट्रक्शन है आप सारे अर्बन वैन सुपरवाइजर्स के लिए कि अपने ब्राउजर को जैसे ही आप इस पेज पे आएंगे एंड यू विल बी यूजिंग द मैप यूज करने की कोशिश करेंगे, तो आपको सबसे पहले ब्राउजर एक पॉपअप देगा. तो आपसे लोकेशन की एक्सेस मांगेगा. अलाउ या ब्लॉक दो ऑप्शंस होंगे, आपको उसको अलाउ करना है. आप जैसे ही अलाउ करोगे तो दिस मैप विल बी एबल टू टेक योर एग्जैक्ट लोकेशन फॉर द इवेंट एज वेल. तो आप यहाँ पे एक सर्च बार है,
सर्च बार से आप सिलेक्ट भी कर चूज मतलब आप सर्च भी कर सकती हैं अपनी लोकेशन, और करंट लोकेशन पे अगर आप क्लिक करोगे तो आप अगर इवेंट की ही लोकेशन पे आप प्रेजेंट हो उस समय, तो आप करंट लोकेशन ऑप्शन यूज करके डायरेक्टली जियो टैग कर सकते हो. अगेन, pressing the done button and then pressing the submit button is what ensures कि जियो टैगिंग कंप्लीट हुई है. डन एंड सबमिट दो बटन्स को क्लिक करना जरूरी है, तभी वो जियो टैग होगा वो इवेंट की लोकेशन. तो जैसे ही मैं यहाँ पे डन पे क्लिक करता हूँ, आप देख रहे हैं कि नया जियो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहाँ पे अपडेट हो जाता है. वो उस अगर मैं सबमिट कर दूंगा तो जियो टैगिंग कंप्लीट हो जाएगी. जियो टैगिंग जैसे ही कंप्लीट होती है, यहाँ पे इवेंट लिस्ट में सारे के सारे जियो टैग्ड आपके इवेंट्स विद द अर्बन इवेंट लोकेशन के नेम्स आपको यहाँ पे विजिबल होंगे. इवेंट लोकेशन इज द सेम थिंग जो हमने पहले देखा था. मैप पे आप देख सकते हैं कहाँ पे कितने इवेंट्स हो रहे हैं पैन इंडिया. यू कैन ऑल्सो पुट इन द फिल्टर्स हियर, सिलेक्ट स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, लोकेशन टाइप. मार्क चेकलिस्ट अगेन छोटा सा फॉर्म है, यहाँ पे 9 क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग द प्रिपेयर्डनेस. वो आंसर करेंगे सारे क्वेश्चंस एंड प्रोसीड करके सबमिट करेंगे. अपलोड पार्टिसिपेशन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. सारे के सारे जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं फॉर एवरी अर्बन इवेंट लोकेशन, वहां पे ये चूज करेंगे अर्बन इवेंट लोकेशन और बताएंगे कि कितने लोगों ने अटेंड किया है, नंबर ऑफ मेन अटेंडेड, नंबर ऑफ वुमेन अटेंडेड. अपलोड करेंगे मीडिया इज अ मैंडेट हियर. अपलोडिंग के बाद यहाँ पे एक सबमिट बटन आ जाएगा उनके लिए. सबमिट पे क्लिक करेंगे एंड डेटा हमारे पास सबमिट कर देंगे. अपलोड ऑन स्पॉट एक्टिविटी, दिस इज फॉर द डिफरेंट कैंप्स दैट आर टेकिंग प्लेस. पीएम स्वानिधि कैंप, हेल्थ कैंप, आयुष्मान कार्ड कैंप, पीएम उज्ज्वला कैंप, ऑल दीज कैंप्स. If they are taking place there, they'll enter yes. If they are not taking place there, they'll enter no. If yes, they will enter the number of people that have registered. They will add the media accordingly. And then they will press submit. Photos of participation. ऑन ग्राउंड इवेंट के फोटोज डाल सकते हैं यहाँ पे, और फोटोज ऑफ द कियोस्क, ब्रांडिंग के साथ फोटोज, इवेंट खत्म होने के बाद क्लोजर की फोटोज, सारी फोटोज यहाँ से डल सकती हैं. मीडिया यहाँ से अपलोड किया जा सकता है फॉर देयर डिफरेंट अर्बन इवेंट लोकेशंस. संकल्प. सो आफ्टर चूजिंग द अर्बन इवेंट लोकेशन, दे कैन ऐड द नंबर ऑफ पीपल हु टुक द संकल्प and the number of people taking Sankalp on the MyGov app. So these numbers will be entered from here and upload करेंगे media, which is again a mandate over here. Mandatory है upload करना media, and upload करने के बाद यहाँ पे submit कर देंगे. So जो submit करेंगे डेटा वो यहाँ पे visible हो जाएगा. अगर आपके urban van supervisor ने डेटा upload किया है and इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास आई है उनकी तरफ से, तो वो यहाँ पे सबमिटेड डेटा में विजिबल होगा. तो अगर मान लीजिए उन्होंने गलत डेटा अपलोड किया है, यहाँ पे उन्होंने संकल्प दे वांटेड टू ऐड 100 पीपल और उन्होंने गलती से 1000 कर दिया, तो आप ये इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, फिर ये वाला फॉर्म भर दो. सेम तरीके से फिर से ये वाला फॉर्म भर दो, तो जो पुरानी एंट्री है वो हट जाती है और नई एंट्री विजिबल हो जाती है. Van list is for them, for the urban van supervisors to keep a track about the events that are taking place and what all events are assigned to them. Quiz पे बात करने से पहले I'll share details regarding मेरी कहानी मेरी जुबानी. Urban event location choose करेंगे, they'll select the scheme. जिस beneficiary ने उनको कोई बताया होगा अपने बारे में रिगार्डिंग दिस स्कीम, वो उनका यहाँ पे नाम डालेंगे, फोन नंबर डालेंगे. मल्टीपल बेनिफिशियरीज यहाँ से ऐड कर सकते हैं फॉर डिफरेंट स्कीम्स, एंड दे विल देन सबमिट दिस डेटा विद अस. दे विल आल्सो एंटर इफ द मेरी कहानी मेरी जुबानी इवेंट हैज बीन टेकन प्लेस देयर और नॉट. इफ यस, दे विल अपलोड द मीडिया फॉर दीज बेनिफिशियरीज. एक ही बार में they can upload a group picture with the beneficiaries, or they can upload max to max 3 pictures. Uploading will take 1 at a time, but they can add 3 pictures from here and
they can submit all of this information with us. The list beneficiaries जो ऐड करेंगे वो सारी लिस्ट आपको यहाँ पे विजिबल होगी, जैसे सबमिटेड डेटा में था, जो भी डेटा वो सबमिट कर रहे हैं वो यहाँ पे विजिबल होगा. WAN checklist. So WAN checklist is available to the urban WAN supervisors so that they can answer these questions regarding the preparedness of the WAN. Cordless mic ready है या नहीं, yes and no questions हैं ये सारे के सारे, जिनको वो आंसर करेंगे एंड सबमिट करेंगे. एक्टिविटी चेकलिस्ट, जो एक्टिविटीज ऑन ग्राउंड हो रही हैं उनके रिगार्डिंग उनको यहाँ पे इंफॉर्मेशन डालनी है कि रिकॉर्डेड मैसेज बाय द प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे प्ले हुआ है कि नहीं, मूवीज जो एवी फिल्म्स हैं वहाँ जो प्ले होनी है वो प्ले हो रही हैं कि नहीं, ये सारी इंफॉर्मेशन अर्बन वैन सुपरवाइजर यहाँ से एंटर करके सबमिट करेंगे. अब क्विज ऑन ग्राउंड सिटीजन्स के लिए है. सिटीजन्स पार्टिसिपेट करेंगे क्विज पे. हर वैन पे QR कोड्स लगे हुए हैं. QR कोड्स प्रिंटेड भी वैन सुपरवाइजर्स के पास होते हैं. Citizens will be scanning their QR code and they will be able to take the quiz. अगर QR कोड स्कैन नहीं कर पा रहे हैं तो होम पेज ऑफ द वेबसाइट उस पे भी ऑप्शन है क्विज पे डायरेक्टली जाने के लिए. तो अगर urban van supervisor on ground event पे हैं, they are on this urban event location, they will have to start the quiz from here. Once they start the quiz, only then will the people, the citizens on ground will be able to take that quiz. वहाँ उनको भी सिलेक्ट करना पड़ता है कि वो किस urban event location से हैं. तो ऑटोमेटिकली यहाँ से जब स्टार्ट हो जाएगा तो उनके फोन्स पे भी स्टार्ट हो जाएगा क्विज एंड दे विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस. एक टाइम लिमिट है क्विज के लिए एंड जैसे ही वो टाइम लिमिट खत्म होता है यूजर्स को, सिटीजन उनको अपने फोन पे उनका स्कोर दिख जाएगा एंड यहाँ पे अर्बन वैन सुपरवाइजर को एक लिस्ट दिख जाएगी ऑफ द टॉप 3 पार्टिसिपेंट्स ऑफ द क्विज. तो उनको ये पता चल जाएगा कि टॉप 3 पार्टिसिपेंट्स कौन है और उस हिसाब से वो गिफ्ट्स जो रिवॉर्ड्स हैं वो दे पाएंगे टू द पीपल. अप्रूव्ड कंटेंट सेम है. ऑल द विजुअल एंड प्रिंट मीडिया इज अवेलेबल हियर फॉर डाउनलोड्स. Download user manual section is also the same. The tutorial videos and the step-by-step user manuals are available here for training purposes. The quiz manual is specifically for the quiz on how to start and how to conduct the quiz. Help section. Help section is for any urban event location. These are the categories, like van has broken down or the sound system is not working. They can enter these their queries and their issues from here, and they can also write down a message about their query and then press submit and share the query with us. This query is shared with the district nodal officer and they will be providing help accordingly. So this is the urban van supervisor MC login. All these details regarding their functions on the portal have been explained. So the day urban camp officer. Now, this is the day urban camp officers, as we saw, were created by the ULB nodal officers, and their functions are identical to that of the urban van supervisor MC. They do exactly the same things that are being done by the urban van supervisor MC. So usually the urban van supervisor MCs are people from agencies, private agencies or different kind of agencies. So if they are not able to enter all the details properly, the day urban camp officer, who will be appointed by the ULB nodal officer, they can enter the details of the event, geotagging, event list, mark checklist. They have the same functions available that are available to the urban van supervisor MC. Is available in all 12 Just languages. I'll show it here. So
people have the QR code on the vans, and once they scan QR code, they will be read page and can also access. Garv, we are not able to see your screen.